क्वेश्चन नंबर आज हम सब कितना 7 से 10 तक का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसमें 6 तक क्वेश्चन हो गया ना। चलो तो 7 क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? करा बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि एरिया डी बी सी बराबर एरिया ई बी सी है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? तो करा दर्शाइए कि डी समानांतर बी सी है। ये तो बहुत आसान है ना। देखो कैसे, जैसे देखो फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर में क्या है? त्रिभुज ए बी सी ने है। देखो ध्यान से, क्या है? त्रिभुज ए बी सी। और क्या कह रहा है? ए बी और ए सी पर ध्यान दो। ए बी और के है, डी और ई है, ये वाला। तो ये हो गया डी और ई को मिला देंगे तो देखो, तो यही ना हमें सिद्ध करना है, डी समानांतर बी सी। ये चीज हमें सिद्ध करना। लेकिन दिया क्या क्या है? ये चीज देखो, ये दिया है एरिया डी बी सी। डी बी सी मतलब इसको मिलाएंगे तभी पता चलेगा। ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया बराबर दिया है किसका? एरिया ई बी सी। देखो ई बी सी ये वाला बराबर दिया है। समझ में आया? मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपस में क्या दे दिया? बराबर दे दिया। तो हमें सिद्ध करना है बीसी और बराबर क्या? बीसी समानांतर क्या है? डी। ये चीज सिद्ध करना बहुत आसान है। देखो ये तो देखो पिछला क्वेश्चन की तरह ये बता देंगे क्या? देखो दोनों जो त्रिभुज है, ये वाला और ये वाला एरिया जो दोनों बराबर है, एरिया बराबर है और दोनों का आधार सेम है ना? आधार दोनों का बीसी। तो इसलिए बोल सकते हैं क्या? जब दोनों का एरिया और आधार, एरिया बराबर और आधार दोनों का एक ही हो, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? बराबर। दोनों त्रिभुज बोल रहे हैं, इसलिए दोनों समांतर होगा, दोनों समांतर रेखा के बीच होगा। समझ में आया? तो लिख देंगे क्या? अच्छा दिया है क्या क्या? तो क्वेश्चन ने देख के लिख देंगे। दिया है कहाँ से कहाँ तक लिख देंगे? क्वेश्चन में लिख देंगे दिया है बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि एरिया डी बी सी बराबर एरिया ई बी सी। यहाँ तक देख के लिख देंगे। सिद्ध करना है, ये लिख देंगे। सिद्ध करना है क्या? डी समानांतर बी सी है। ये चीज लिख देंगे। क्वेश्चन देख के डायरेक्ट बनाते हम सब चलेंगे प्रमाण में। प्रणाम नहीं, कुछ में प्रमाण में क्या हुआ? चलो ध्यान दो। तो देखो दिया क्या है? एरिया कौन? डी बी सी। कहाँ ध्यान है? क्या गलबात हो रहा? डी बी सी बराबर एरिया कौन? ई बी सी है। ठीक है ना? एवं दोनों त्रिभुज एक ही आधार कौन? एक ही आधार बीसी पर स्थित है ना? समझो बात को, समझो बहुत आसान है। दोनों का क्या? दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर हो गया और दोनों का आधार सेम है ना? दोनों का आधार बीसी है ना? देखो इसके लिए अगर ये वाला त्रिभुज लो तो ये वाला आधार आया, ये वाला आया कि नहीं? ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला आया और इधर से घुमा तो ये वाला आ रहा। तो दोनों का आधार क्या हो गया? सेम हो गया और दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। इसलिए क्या? इसलिए डी समानांतर लिख सकते हैं। इसलिए दोनों एक ही समांतर के मध्य होगा अर्थात डी समानांतर बीसी है। हो गया। यही चीजें प्रूव करना था। ये तो बहुत आसान था। बात समझ में आया कि नहीं? चलो तो जल्दी से अब इसको नोट करो। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। करा एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी के समानांतर एक रेखा है। देखो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे बने ले चलेंगे। करा त्रिभुज एबीसी ए बी सी है ना? त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समानांतर है। देखो बीसी के समानांतर क्या है? एक्स वाई ने है, एक्स वाई है ना? एक्स वाई बीसी के समानांतर।
और कह रहा है यदि बी ई समानांतर एसी है, देखो बी ई समानांतर एसी है, एसी के समानांतर एगो आ है कौन, बी ई। देखो एगो बी खींच देते हैं, एक्स वाई इसको बढ़ा देते हैं आगे तक। देखो बी ई इसके समानांतर ने खींचल बोल रहा है, तो ऐसे खींचेंगे। देखो तो इसके समानांतर है, ध्यान दो। एसी के समानांतर इसका नाम दे देते हैं बी ई। देखो है समानांतर, हो गया ना। बी समानांतर एसी है और सी एफ समानांतर ए बी के रेखा। देखो अब ए बी के समानांतर देखो एगो आर है, कौन, सी एफ। हो गया ना समानांतर। चलो और कह रहा है रेखा है, तो एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पर मिलती है। एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पे, एक्स वाई से देखो ई और एफ पे मिल गया ना, पर मिलती है। तो दर्शाइए कि एरिया ए बी ई मतलब इसको मिलवे पड़ेगा, ये वाला एरिया ए बी ई दिख रहा है ना, ए बी ई बराबर एरिया ए सी एफ मतलब ये वाला। समझ रहा है बात। देखो ये दोनों एरिया में क्या सिद्ध करना, बराबर सिद्ध कर देना है। अरे बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया। देखो क्या क्या रहा था, करा त्रिभुज एबीसी ले लिए, ठीक है। बीसी के समानांतर एक्स वाई है, एक्स वाई बना दिए। और कह रहा है एसी के समानांतर एगो बी है, तो एसी के समानांतर बी खींच दिए और ए बी के समानांतर सी एफ है। जो कह रहा है एक्स वाई को बढ़ाने पर मिला है ई और एफ, यही मिला है। तो कह रहा है एरिया ए बी ई बराबर सिद्ध करना एरिया ए सी एफ, ये चीज हमें सिद्ध करना। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलो तो क्वेश्चन देख के लिख देना, बाकी जो दिया है, बाकी जो सिद्ध करना है वो सब तो कर सकता है आप, ठीक है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं प्रमाण से। क्या प्रमाण, ध्यान देना थोड़ा सा, देखना। देखो एसी के समानांतर ई बी है ना, एसी के समानांतर ई बी है। तो बताओ, इसलिए बोल सकते हैं ई बी समानांतर वाई सी होगा। हाँ वाई सी नहीं होगा, इसी पे नहीं है। तो एसी के समानांतर ई बी है, तो बता ई बी समानांतर वाई सी भी तो है। तो चलो ये न समझ में आ रहा तो ए सी लिख देते, ए सी। और क्या, और देखो इधर देखो, और ए बी के समानांतर क्या है, ए बी के समानांतर क्या है, सी एफ है, सी एफ है ना, ये चीज दिया हुआ। तो बता, इसलिए बोल सकते क्या, इसलिए ध्यान दो बी सी वाई ई, ये वाला बी सी वाई ई, देखो अलग कलर से थोड़ा सा पेंट कर देते हैं इसको, अच्छा दिखेगा। बी सी वाई ई ये वाला देखो, ये वाला समानांतर चतुर्भुज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो बोल सकते हैं इसलिए बी सी वाई सी एवं उधर ध्यान दो एगो और है कौन, बी सी वाई ई, कुछ लिख दिए, सी लिख दिए हैं, बी सी वाई ई। चलो ठीक है। हाँ अब ध्यान दो, और एगो इसी प्रकार से देखो ये वाला बी सी एफ एक्स है, देखो है ना, इसी प्रकार एवं कौन हो गया बी सी एफ एक्स। इसलिए बी सी वाई ई एवं बी सी एफ एक्स समानांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज। अब ध्यान से देखो, समानांतर चतुर्भुज तो है, इसका आधार भी दोनों का क्या है, सेम है कि नहीं। देखो ध्यान से, ये वाला आधार बीसी आया, इधर से चलेंगे तो ये वाला आधार बीसी आएगा। तो लिख सकते हैं क्या, बी सी वाई एवं बी सी एफ एक्स समानांतर चतुर्भुज जिसका आधार क्या है, आधार कौन, बीसी है, बीसी एवं देखो और लिख सकते हैं, इसमें और जोड़ दो क्या, दोनों एक ही समानांतर के बीच है ना, समांतर है तो इसलिए दोनों बीसी एवं एक ही समांतर के मध्य है,
बात समझ में आया यहाँ तक कैसे लिखे? कोई दिक्कत है? चलो अब बताओ, जब ध्यान दो, जब दोनों का आधार सेम हो गया और दोनों समानांतर के बीच है, दोनों समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो ये बोल सकते हैं क्या? इसलिए एरिया कौन? हाँ, बी सी वाई ई बराबर एरिया कौन? बी सी एफ एक्स। मतलब ये समांतर चतुर्भुज का एरिया, ये समांतर चतुर्भुज का एरिया आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। बात समझ में आ रहा ना? अब ध्यान से देखो, अब हमें पूछ को रहा था, पूछ रहा है हमें सिद्ध करना क्या है? ए बी ई बराबर सिद्ध करना है, ए एफ सी ये वाला बराबर सिद्ध करना है ना। तब ध्यान से देखो, कौन वाला? ये वाला। दोनों समांतर हम सिद्ध कर दिए हैं। देखो तो अब इसमें ध्यान देना, ये वाला त्रिभुज को कंसीडर करते हैं, ठीक है? ये वाला त्रिभुज और ये वाला समांतर चतुर्भुज को कंसीडर करते हैं। ध्यान देना, तो दोनों क्या है बउआ? ध्यान दो, तो दोनों का आधार अब ई भी हो जाएगा, ई वाला आधार, और ये वाला समानांतर हो जाएगा, होगा ना? समझ में आया? जैसे देखो, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला आया ना आधार, और देखो ये समांतर चतुर्भुज ये वाला है, ये वाला समांतर चतुर्भुज और ये वाला त्रिभुज, और दोनों समानांतर के मध्य है। जब बता त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज होता है और दोनों का आधार सेम रहे और दोनों समांतर रेखा के बीच रहे, तो त्रिभुज का एरिया इस समांतर चतुर्भुज का एरिया का क्या होता है? आधा होता है ना। तो लिख दे आधा। इसी प्रकार से इधर के बारे में लिखेंगे, ठीक है? ये वाला त्रिभुज, तो अबरी आधार ये वाला हो जाएगा इसके लिए, और ये वाला समांतर चतुर्भुज, तो इसका एरिया ये वाला के आधा हो जाएगा, और ये वाला समांतर चतुर्भुज, ये वाला समांतर चतुर्भुज आपस में क्या है? बराबर है। तो ये इसलिए ये दोनों आपस में क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो मजा आ गया। चलो कैसे करेंगे? दे देखो, अब कौन त्रिभुज कौन वाला? ध्यान दो, ए बी ई तथा समांतर चतुर्भुज बी सी वाई ई, दोनों एक ही आधार, दोनों एक ही आधार। कौन वाला? बी ई ने, बी तथा एक ही समांतर, एक ही समांतर। कौन समानांतर? बता। बी समानांतर क्या एसी है ना? एसी है। इसलिए क्या एरिया ऑफ त्रिभुज कौन वाला चल रहे थे? ए बी सी ने, ए बी ई ने, ए बी ई बराबर हाफ ऑफ एरिया कौन? इस समांतर चतुर्भुज के बी सी वाई ई। हो गया ना? समीकरण फर्स्ट। अच्छा, समीकरण फर्स्ट का नाम इसी का दे दो, समीकरण फर्स्ट, इसका समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना बात? अब देखो इसी प्रकार उधर से चलेंगे, इसी प्रकार कौन? ये वाला त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में, ठीक है? तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन वाला? ए सी एफ बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज समांतर चतुर्भुज कौन? बी सी एफ एक्स, बी सी एफ एक्स। इस समीकरण थर्ड। आ रहा बात समझ में? अब देखो, जब ये वाला राइट साइड के, देखो बी सी एफ एक्स और बी सी वाई ई, देखो ध्यान से, बी सी एफ वाई ई और बी सी एफ एक्स दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो जब इसका आधा भी आपस में क्या हो गया? बराबर। तो जब राइट साइड बराबर, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड भी क्या होगा? तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1, 2 व 3 को तुलना करने पर क्या हो गया? एरिया किसका? ऑफ त्रिभुज कौन वाला? सिद्ध करना था क्या? ए बी ई ना? ए ई बी लिखा था कि ए बी ई लिखा है क्वेश्चन में? कोई दिक्कत ना, कुछ लिखो, वही वाला ए बी ई, यही वाला नहीं आ गया? ए बी ई है ना लिखा? ए बी ई देखो यहाँ, ए बी ई बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन? ये वाला ए सी एफ। प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? कैसे की बात समझना, फास्ट में एक बार बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। पहले देखो, ये वाला समानांतर चतुर्भुज और ये वाला समानांतर चतुर्भुज आपस में सिद्ध किए। क्यों सिद्ध किए? क्योंकि आधार दोनों का सेम और दोनों समानांतर के बीच है, तो ये दोनों बराबर हो गया।
जब समानांतर चतुर्भुज बराबर हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला त्रिभुज और ये समानांतर चतुर्भुज देख रहे हैं, एक ही समानांतर के बीच है और दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो ये बताइए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, आधा होगा। तो वही चीज ने लिखी आधा। तो इसी प्रकार से इधर वाला ये वाला त्रिभुज ये वाला समांतर चतुर्भुज के भी कुछ होगा, आधा होगा। और समानांतर चतुर्भुज आपस में क्या था, बराबर है। तो इसलिए बताओ ये वाला आपस में क्या बोल देंगे, बराबर। वही तो किए है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? अब जल्दी से नोट कर दो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर अब की 9 है, कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को इस बिंदु P तक बढ़ाया गया। देखो समांतर चतुर्भुज ABCD को AB को कहां तक बढ़ाया गया, P तक बढ़ाया गया है। तो कह रहा है क्या, A से होकर CP तक समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई। देखो A से कहाँ है, A से खींची गई, A से होकर CP के समानांतर, देखो CP के समानांतर A को बढ़ाई गई, A Q है न, ये दिया हाँ Q पर मिलती है। देखो Q पर मिला दिए न। तो कह रहा है PB QR को पूरा किया गया, PBQR ये वाला समानांतर चतुर्भुज बन गया न, इसको पूरा किया गया है। तो फिगर पहले से दे रहा था इसीलिए देख के बना दिए, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में क्या है, बराबर है। चलो ठीक है, तो हम लिख देंगे, दिया है जो है तो किताब से देख के लिख देंगे क्या, ABCD तथा PBQR दो समानांतर चतुर्भुज है। और क्या दिया था, ये वाला समानांतर दिया है ना, दिले। और सिद्ध क्या करना है, ये वाला एरिया आपस में बराबर। चलो देख के लिख दिया किताब से। अब देखो पहले इसको बनावे से पहले हम रचना करेंगे। क्या करेंगे, देखो A और C को मिलाएंगे, क्या करेंगे, और P और Q को मिलाएंगे। देखो तो रचना में क्या किए, ध्यान दो इधर, AC तथा QP को मिलाया। अब ध्यान दो, जब दोनों को मिला दिए हैं तो ध्यान देना, ये वाला त्रिभुज, ये वाला है ना, और ये वाला त्रिभुज कौन, ये वाला दिख रहा है। देखो अलग कलर से लगाते हैं, ध्यान दो, लिखना बाद में। ये त्रिभुज और इधर से देखो ये त्रिभुज, दोनों का आधार क्या हो गया, CP हो गया। आधार दोनों का सेम हो गया, दोनों समानांतर रेखा के बीच है, तो इसलिए दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन बोला, ACP तथा त्रिभुज कौन बोला, PCQ या फिर CQP दोनों एक ही आधार, कौन, CP तथा एक ही समानांतर क्या, CP समानांतर क्या था, ये Q के मध्य स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा चले थे, बता, CQP बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन चले हैं, ACP। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। समीकरण इसका नाम देते हैं फर्स्ट। कोई दिक्कत? अभी ये वाला दोनों को आपस में क्या किए, बराबर किए। अब ध्यान से देखो, दोनों त्रिभुज में ये वाला एरिया कॉमन है कि नहीं है ना, ये दोनों त्रिभुज में ये वाला एरिया कॉमन है। तो बता, दोनों में अगर ये वाला घटा देते ये दोनों आपस में बराबर मिल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, दोनों त्रिभुज में दोनों में लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज में, देखो दोनों त्रिभुज में या दोनों क्षेत्रफल में क्या, BPC को घटाने पर ध्यान दो। तो क्या घटा रहा है, एरिया त्रिभुज की कौन घटा रहा है, CQP में क्या घटा रहे हैं, BP किसका एरिया घटा रहे हैं, BPC का। बराबर इधर से क्या घटा रहे हैं, इधर से भी वही घटाएंगे, AC एरिया ऑफ त्रिभुज कौन बोला, ACP में से क्या घटा रहे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन बोला, BPC। अब ध्यान से देखो, बड़का में ये वाला छोटका घटा रहे तो बचेगा ये ABC बचेगा, ये वाला सिर्फ अंदर वाला बच जाएगा नहीं, ये इतना समझ में आ रहा। जैसे देखो ये टोटल है ना, टोटल में ये वाला घटा रहे हैं
तो ये वाला जब घटा देंगे तो बचेगा कौन, यही वाला बचेगा ना। तो क्या बच गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर। अब ध्यान दो, अब इधर से क्या बच गया, ये टोटल में ये वाला घटा रहे तो ये वाला कब चीज बचेगा, बी पी क्यू या बी क्यू पी बच जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू पी, ठीक है। अब ध्यान दो, दोनों तरफ अब देखो ये दोनों अब बराबर हो गया ना। अब दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं, जब बराबर है तो दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे तो फिर कुछ हो जाएगा बराबर। अगर एक तरफ गुना करते एक तरफ नहीं करेंगे तो कम बेसी हो जाएगा। हमें दोनों तरफ कर देते हैं तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। लिखेंगे क्या, इस समीकरण क्या दे नाम, थर्ड दे देते हैं, सेकेंड है तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में, समीकरण 2 में दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, तो देखो 2 से गुना करेंगे तो क्या, 2 एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, ए बी सी बराबर 2 एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, बी क्यू पी। अब ध्यान दो, अब इसका डबल क्या होगा, ये पूरा होगा, इसका डबल तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, क्या हो गया, ए बी सी डी। अब इसका डबल क्या, ये वाला होगा, ये इसका डबल ये होगा ना, तो क्या हो गया, बी पी क्यू आर, या बी पी आर क्यू बोलो चाहे बी क्यू आर पी। अरे सीधा से लिखो ना, बी पी क्यू आर एकराम लिख ले तो वही लिख दो। एरिया किसका, बी पी क्यू आर, यही चीज ना प्रूव करना था। बात समझ में आया। अच्छा रीजन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं रीजन में, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दो बराबर त्रिभुज में विभाजित करता है, त्रिभुज में बांटता है। कोई दिक्कत, ऐसे भी लिख सकते हैं रीजन में। बात समझ में आया, कहीं दिक्कत, चलो नोट कर दो इसको जल्दी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक समलंब ए बी सी डी, देखो समलंब बन मिलाता है ना, बना ले चल जाते हैं। देखो क्या है, ए बी सी डी दे दिए ने, एक समलंब ए बी सी डी विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करता है। देखो विकर्ण कौन सी था, बी डी है ना, ऐसे है, ऐसे देंगे ए सी और बी डी कहाँ ओ पर प्रतिच्छेद करता है। बस समझ में आया। तो कह रहा दर्शाइए कि एरिया ए ओ डी ये वाला एरिया ए ओ डी बराबर एरिया बी ओ सी। देखो बी ओ ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर हमें सिद्ध करना है। बात समझ में आया। तो बहुत आसान है ना, लिख देंगे पहले क्वेश्चन देख के लिख देंगे क्या क्या जो दिया है, क्वेश्चन देख के लिख देना। क्या दिया है, एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समानांतर डी सी है। देखो ए बी समानांतर क्या दे दिया, डी सी दिया, ये चीज लिख देंगे। और सिद्ध क्या करना है, ए ओ डी ये वाला और ये वाला आपस में क्या बराबर है। देखो ध्यान से, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, ध्यान दो। एक तो अगर हम इससे लेके चले ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेके चले तो ये वाला घटा देंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएगा। ध्यान दो इधर, देखो ध्यान से, चलो इसी से बताते हैं क्या है। लिखेंगे क्या, त्रिभुज कौन ए सी डी तथा त्रिभुज कौन बी सी डी दोनों एक ही आधार क्या बताओ तुम लोग जल्दी बताओ। ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज में आधार क्या, ये वाला है, दोनों में आ रहा है ना, एक ही आधार डी सी तथा एक ही समानांतर कौन बताओ, समानांतर डी सी समानांतर बी ए सी दिया है, ये चीज है। बता, जब दो त्रिभुज दोनों एक ही आधार और समानांतर के बीच होता है, एरिया दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए बोलेंगे क्या, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कौन बोला, ए सी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, बी सी डी। हो गया ने। अब देखो ध्यान से, दोनों में अगर ये वाला घटा देते हैं, ध्यान देना, कौन दोनों में ये वाला घटा देते हैं, दोनों में है नहीं ये वाला कॉमन, ये वाला घटा देंगे तो बचेगा ये दोनों। अब वही तो सिद्ध करना, लिखेंगे क्या, दोनों तरफ
क्या घटाने पर? हाँ, DOC घटाने पर, DOC घटाने पर तो हो जाएगा क्या? एरिया ऑफ त्रिभुज कौन था? ये CD में क्या घटाएंगे? DOC घटाएंगे। इधर एरिया BCD में क्या घटाएंगे? DOC। दोनों में सेम ही घटाएंगे। तो बताओ इधर ACD में अगर ये वाला घटा देंगे तो ये वाला बचेगा, तो बचेगा क्या? एरिया त्रिभुज क्या बचेगा? AOD। और इधर क्या बचेगा? BOC। एरिया त्रिभुज कौन बचेगा? BO। यही चीज प्रूव करना था। देखो तो बात समझ में आया? चलो आज की क्लास इतना ही डाल देते हैं। अब इसको नोट करो।